हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण बैंकिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि बैंकिंग में कौन कौन सी और कितने प्रकार की इंस्टीट्यूट होते हैं। तो बैंक में या बैंकिंग में या फाइनेंस में तीन तरह की एक्चुअल वो होती है, जिसमें कि एम फिन होता है, जिसको हम माइक्रो फाइनेंस ग्रुप लोन के बारे में नाम से जानते हैं। एक होता है एनबीएफसी, जो कि हाउसिंग फाइनेंस हो गई, पर्सनल लोन के लिए हो गया, जो जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस हो गए, आवास हाउसिंग फाइनेंस हो गए, ये इनको हम एनबीएफसी बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और एक होता है हमारा बैंक, जिसको हम बैंक शुद्ध रूप से बैंक बोल सकते हैं, जो कि अपना कोई भी प्राइवेट बैंक हो गया, नेशनलाइज्ड बैंक हो गया। नेशनलाइज्ड बैंकों में आपके बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आता है, आपका पंजाब नेशनल बैंक आता है। ये आपके जो नेशनलाइज्ड बैंक है वो प्रमुख बैंक है। दूसरा, आपके बैंक में प्राइवेट बैंक आते हैं, एचडीएफसी बैंक आता है, आईसीआईसीआई बैंक आते हैं, एक्सिस बैंक आता है। ये आपके प्रमुख बैंक हैं, जो निजी बैंक हैं, निजी क्षेत्र के बैंक हैं। और जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो भी बैंक आते हैं, जैसे आपका नर्मदा झाबुआ हो गया, जो कि एमपी में होता है। तो इसमें तीन प्रकार की जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज होती है, बैंकिंग सर्विसेज होती है, वो होती है। पहली होती है आपकी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री, जिसमें आप ग्रुप लोन लेते हैं महिलाओं के नाम से। दूसरा होता है आपका होम लोन, जिसमें हम होम लोन लेते हैं। वो अधिकतर जो है आपका होम लोन मकान वगैरह बनाने के लिए आपको दिया जाता है। और बैंक वो होता है जिसमें आपको बैंकिंग सर्विसेज मिलती है, जिसमें आप सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, आपका हेल्थ इंश्योरेंस, आपका लाइफ इंश्योरेंस, आपकी जो भी गवर्नमेंट योजनाएं, जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, उससे रिलेटेड आप कोई भी काम हो तो आप बैंक में करा सकते हैं। बैंक में एक्चुअल लगभग सभी प्रकार के काम होते हैं, जिसमें आपका किसान क्रेडिट कार्ड हो गया, आप लाइफ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें बैंक की प्रमुख सर्विसेज होती हैं। आपका माइक्रो फाइनेंस जो होता है, माइक्रो फाइनेंस में ये होता है, आप जो भी ग्रुप लोन होता है, जिसको हम समूह लोन के नाम से जानते हैं, जेएलजी होता है, उसको हम एमएफआई इंडस्ट्री में लेंगे। होम लोन जो होता है उसको हम एनबीएफसी में लेंगे। और बैंक जो होता है, बैंक में आपकी सभी तरह की, आप उसमें होम लोन भी ले सकते हैं, आप उसमें पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, उसमें आप हाउसिंग फाइनेंस, जिसको हम एनबीएफसी बोलते हैं, उसके तहत जो लोन्स आते हैं वो भी ले सकते हैं। और माइक्रो फाइनेंस में आपकी ग्रुप लोन ही होता है, जो महिलाओं को दिया जाता है। तो ये तीन प्रकार की प्रमुख बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री है, जिसको हम एम फिन, जिसको हम माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं, एनबीएफसी, जिसको हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं। और बैंक होते हैं हमारे, जो बैंक होते हैं शुद्ध रूप से, जिनको हम बैंकिंग कैटेगरी में लेते हैं, जिसमें आपको सारी गवर्नमेंट की योजनाएं, सारे आपके सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किसान क्रेडिट कार्ड, आपका म्यूचुअल फंड हो गया, आपका एसआईपी हो गया, आपका एटीएम, और जिससे आप यूपीआई चलाते हैं, नेट बैंकिंग चलाते हैं, ये सब आपकी बैंकिंग सेवाओं में आती है। तो आज के लिए अभी इतना ही जानकारी। अगले वीडियो में मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड और भी वीडियो बताऊंगा, जिसमें आप गवर्नमेंट योजनाओं के तहत क्या क्या योजनाएं आती है, क्या क्या स्कीम्स आती हैं सरकारी योजनाओं में, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका सहयोग चाहिए मुझे। वैसे तो लोग पहले बोलते हैं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पर मैं अपनी सारी जानकारी देने के बाद आपको लास्ट में
और अगर आपको बैंकिंग से लेके या एनबीएफसी से लेके एमफिन से लेके कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दोस्त राहुल सोलंकी।